मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी, यानी पैसे का मतलब क्या होता है और पैसा काम कैसे करता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशंस रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। मार्शल के अकॉर्डिंगली पैसा एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी चीज़ का लेन देन किया जा सकता है बिना किसी डाउट के, और इससे आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो या कोई चीज़ ले सकते हो, और इसके लिए कोई भी जगह, समय या किसी की भी पाबंदी नहीं होती है। While Robertson defines money as what is accepted universally in exchange of goods or services, वहीं रॉबर्टसन के अकॉर्डिंगली पैसा वो चीज़ है जिसके साथ आप कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो, यानी कि लेन देन कर सकते हो, चाहे वो सामान हो या सर्विस, और ये पूरी दुनिया में एक ही तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। दस वॉट विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी इज़ कॉल्ड मनी, और इसी तरह से जो चीज़ बदले में कोई भी चीज़ आपको फ़ायदे की ला कर दे उसी को पैसा कहा जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मनी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ मनी। पैसे को समझने के लिए पैसे के काम को समझना ज़रूरी है कि पैसा काम किस तरह करता है। फंक्शंस ऑफ मनी, अब मनी कैसे काम करता है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है वो यानी पैसा जो है वो एक्सचेंज का एक माध्यम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मनी इज़ टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड। पैसे का सबसे बड़ा काम यही है कि वो व्यापार में काम आता है। इट रिमूव्स द लिमिटेशंस ऑफ द लैक, डबल कोइंसिडेंसेस ऑफ वॉन्ट्स एंड मेक्स एक्सचेंज ईजियर। लिमिटेशंस को कंप्लीट करता है, जैसे कि एक ही तरह के सामान का दो बार बार्टर सिस्टम में आ जाने का, इस तरह की चीज़ों का रोक लगाया और बदले में कोई भी सामान लेने की एक आपको ओपन फ्रीडम देता है पैसा। द फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ वीट एंड देन फ्रॉम दैट मनी ही कैन बाय क्लोथ्स, राइस, घी एक्सेट्रा। अब किसान जो है वो अपने गेहूँ के बदले में पैसे कमा सकता है, जिसके बदले में वो कपड़े, चावल, घी जैसी चीज़ें खरीद सकता है। एन इंडिविजुअल कैन स्पेंड मनी टू सेटिस्फाई हिज प्रेजेंट डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी तरह व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान या फिर सर्विस ले सकता है। एंड ऑल्सो सेव द मनी फॉर द फ्यूचर टू सेटिस्फाई हिज फ्यूचर नीड्स, और वो पैसा फ्यूचर के लिए भी जमा कर सकता है ताकि आगे की ज़रूरतों को पूरा कर सके फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो सामान हो या सर्विस की मांग हो। Basically, money is used as a medium to satisfy the needs of an individual by buying goods or services. पैसा जो है वो हर व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करने का एक साधन है। मनी इज़ अ स्टोर्ड वैल्यू, मनी को किस तरह से स्टोर वैल्यू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज़ टू स्टोर वैल्यू, यानी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट और एक ये भी है कि आप पैसा जमा करके रख सकते हो। इफ़ अ पर्सन प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज बट सेविंग वेल्थ फॉर फ्यूचर नीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वॉज डिफिकल्ट बिफोर द यूज़ ऑफ मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन पहले के ज़माने में चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि सामान के बदले सामान आता था, इसलिए वो जगह ज़्यादा लेते थे। लेकिन जैसे ही पैसा आया तो इतना सामान रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। एनिमल्स वर मॉर्टल एंड अ लॉन्ग टर्म सेविंग ऑफ वैल्यूज़ वॉज नॉट पॉसिबल यूजिंग देम। जानवरों का भी लेन देन करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जानवर मर जाते या बीमार पड़ जाते थे तो नुकसान होता था। दिस मेड मनी द मोस्ट सक्सेसफुल मीनिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसी तरह पैसे को बहुत ज़्यादा मान मिला और इससे सामान को रखना और पैसे को जमा करके रखना समय के हिसाब से आसान हो गया। इट इज़ ईजी टू हैव मनी एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, पैसे को जमा करके रखना आसान होता है। इट बिकेम पॉसिबल टू गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स, पैसा अनाज के बदले मिलता, एंड देन सेव द मनी फॉर द फ्यूचर नीड्स टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, और इन्हें आगे जाके भी इस्तेमाल करके सामानों को दिया जा सकता था। Another advantage of using money was that it could be used as a standard of deferred payment. इसका एक ये भी एडवांटेज था कि इसे आप किसी भी पेमेंट के लिए कर सकते थे। This characteristics of money became an important basis of the entire system of credit, hire purchase and installments payments. तो इस तरह से बड़े प्रमाण में किसी को उधार देना या लेना आसान हो गया, बड़े प्रमाण में चीज़ें लेना या देना शुरू हो गया, और इसको पार्ट वाइज पेमेंट करके भी देना आसान हो गया।